गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हंसता मुस्कुराता खुश आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ ब्राइडल बेस। पहले मैंने आप लोगों के साथ जो हनेस्ट दिया है वो है मेरे पार्टी मेकअप का। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेके आई हूँ ब्राइडल बेस के। ब्राइडल बेस आप शेफर की हांडी बेस एंड उसको मिनरल बेस के साथ किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी लॉन्ग लास्टिंग है। पहले भी मैंने आप लोगों को इसको अप्लाई करके दिखाया, लेकिन आज जो मैं इसका डिफरेंट आपको बता रही हूँ वो पार्लर सीक्रेट है। वो मैं आपको बताती हूँ कि आपने सबसे पहले क्या यूज़ करना है और उसके बाद आपने क्या यूज़ करना है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियोस की तरफ। मैं आपको बताती हूँ कि हमने इन सब का यूजेस किस तरह करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और इसमें हम सब कुछ ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मिनरल बेस ऐड करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास है शेफर वालों का पाउडर फाउंडेशन, ऑयल कंट्रोल, वाटर प्रूफ। यहाँ पे मेरे पास जो कलर सिलेक्शन है वो है मेरे पास यहाँ पे फ़ोन नंबर है। आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी आप तैयार कर रही हैं, किसी ब्राइडल को तैयार कर रही हैं, उसके हिसाब से आपने ये नंबर वाइज लेना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ जिसका नेचुरल कलर है, उसी हिसाब से मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 नंबर लिया है। तो यहाँ पे आपने बेस अब एक फेस के लिए हम थोड़ी सी लेंगे। मैं तो ढक्कन में ही इसको मतलब बना लेती हूँ, लेकिन आपके लिए ये तो करना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे थोड़ी सी मिनरल बेस लूँगी, और इसमें अगर आप चाहें तो वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें आप जैतून का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी सीरम है तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल कोई भी नहीं था तो मैं इसीलिए इसमें वाटर यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 ड्रॉप इसमें वाटर के यूज़ करूँगी। आपने इसको ज़्यादा थिक नहीं बनाना, ना इसको ज़्यादा रनी बनाना। आपने बस नॉर्मल सा इसको बनाना है। ये देखें, अगर आपसे ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा रनी बन जाए तो आप इसमें थोड़ी सी और भी बेस मिनरल बेस इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी काफ़ी है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे मिक्स कर लिया ना। हमने इतने ज़्यादा थिक बनाया और ना ज़्यादा इतना रनी बनाया। तो इसको आप अप्लाई करते हैं, ये देखना। तो ये देखें, आपने इसी ब्रश के साथ इसको अप्लाई करना है। ये देखें, ये आपकी कवरेज बहुत ज़बरदस्त देगा इंशाल्लाह। और ये ब्राइडल बेस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त बेस है, आपने लाजमी ट्राई करना है। और ये आजकल के मौसम के लिए और फुल गर्मियों में भी आप इसको अगर यूज़ करेंगे तो उसके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको अप्लाई कर लिए। अब मैं इस स्पंज के साथ इसको मतलब के अप्लाई अच्छी तरह टैप टैप करके इसको अब्जॉर्ब कर लूँगी। ये देखिएगा इसकी कवरेज कितनी ज़बरदस्त हो रही है। और अभी तो हमने अकेली मिनरल बेस लगाई है तो इसकी इतनी कवरेज है। मैंने फेस पे कुछ भी पहले यूज़ नहीं किया। अगर आपकी स्किन ड्राइनेस है तो आप उस पर कोई भी सीरम अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि उसको मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और उसके बाद इसको ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको मिनरल बेस को अच्छी तरह कवरेज दे दी है। और इसके बाद जो हमने अप्लाई करना है, यहाँ पे है मेरे पास शेफर वालों की हांडी बेस, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे। और इसको आपने फिंगर के साथ, अगर चाहें तो फिंगर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको स्पंज के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने इसके ऊपर ज़्यादा नहीं अप्लाई करना, थोड़ी थोड़ी अप्लाई करनी है। अगर आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो आपसे कवरेज नहीं अच्छी होगी, तो इसलिए आपने इसके ऊपर कम ही अप्लाई करनी है। ठीक है, तो इसके ऊपर देखिएगा, मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसके ऊपर आपने इस तरह अप्लाई करनी है। अगर आप फिंगर के साथ कर सकते हैं तो ठीक है। अगर इसके ऊपर आपने ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। अगर आप करेंगे तो आपसे कवरेज अच्छी नहीं होगी।
तो यहाँ पे मैं स्पंज के साथ इसको कवर करूँगी क्योंकि वो फिंगर के साथ मेरे से इतनी कवर नहीं हो रही। तो यहाँ पे मैं स्पंज ले रही हूँ। मेरे लिए ये स्पंज बहुत ज़बरदस्त है। मैं इसी स्पंज के साथ हर एक बेस बनाती हूँ और मेरी बेस बहुत ही अच्छी बनती है। तो आपका जो भी मतलब कि आपका फेवरेट है स्पंज, उसके साथ इसको बना सकते हैं। तो अगर आपके फिंगर के साथ नहीं बन रही तो आप इसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको अप्लाई किया है, कितनी ज़बरदस्त इसकी कवरेज हो गई है, ये आप खुद देख सकते हैं। ये देखिएगा कि इसकी कवरेज कितनी ज़बरदस्त हो गई है। आप भी सोच रहे होंगे कि आपने मिनरल बेस पहले यूज़ की है और हांडी पेस्ट बाद में यूज़ की है, मतलब कि मिनरल पहले कर ली है और लिक्विड बाद में की है। ऐसा क्यों है तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज इस तरह क्यों किया है। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था तो मुझे ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रही है, जिसकी वजह से मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं अप्लाई की है, लेकिन ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग ये बेस है। तो इंशाल्लाह आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगी और बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। ये आप ब्राइडल पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ जब आप इस पर कंटूरिंग करेंगे, इस पर ब्लशन करेंगे, ये और भी बहुत ही शाइनिंग हो जाएगी। और यहाँ पे मेरे पास है, यहाँ पे फेस पाउडर है बी क्यूट वालों का। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक ऑप्शन है कि अगर आप चाहें तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर चाहें तो नहीं कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। ये बेस वैसे ही बहुत काम करेगी। तो यहाँ पे मैं फिर भी इसको आपको ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ कि ये देखें। चाहे तो आप ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, स्पंज के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है जी। तो मैंने जो पहली वीडियो बनाई थी वो मैंने लिक्विड बेस पहले यूज़ की थी और मिनरल बाद में की थी, तो वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं रही थी जितनी कि ये वाली लॉन्ग लास्टिंग रही है। तो अगर आपको ये बेस अच्छी लगी हो तो आपने ज़रूर इसको अप्लाई करना है और मुझे इनबॉक्स में लाजमी बताना है कि ये बेस किस तरह की है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।